हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं रीट के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। ये काफी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और 25 तारीख को आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या है। देखो भाई, पहली बात है भाई, अनुपात है तो इनके साथ क्या मान ले, x मान ले। यदि उनके वर्गों का योग, पहली बात क्या कही है, वर्ग, यानी इनका वर्ग किया पहले तो उनका योग कितना है 126, इसका वर्ग x², इसका वर्ग 4x, इसका वर्ग 9x², x² 4x² 9, इनको जोड़ेंगे 14x²। इसको काटो, 14 में 126, x², इसको अपन बोल सकते हैं 9 के, क्या बोल सकते, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी 1 2 3, 3 3 3, इनटू में किया इनको सबको, 3 आ गई, 6 आ गई, 9 आ गई। ये संख्याएं थी अपने पास, इनके वर्गों का योग 126 था। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या कौन सी है जिसके उसके वर्ग को जोड़ने पर, मतलब एक तो वो संख्या कौन सी है जिसको, को आएगा यहां पर, जिसमें मतलब उस संख्या में ही उसके वर्ग को जोड़ने पर, उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता हो। भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या है, संख्या में ही उसके वर्ग को जोड़ दिया, यानी एक संख्या मान ली ए में ए के वर्ग को जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास उत्तर आ रहा है 240। तो वो संख्या क्या है, यानी ए कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में जाके ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन सेट हो रहा है तो फिर इसको जोड़ने सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर देखिए, वही नंबर इसके अंदर मिल जाएगा आपको कोई ना कोई। चलो अपन इसको देखते हैं, आपको समझा देते हैं ना। सबसे पहले a² आगे और a और -240 बराबर 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अंतर 1 होता हो और मल्टीप्लाई करने पर 240 आता हो। तो मेरे हिसाब से फैक्टर
क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर देखो ना एक बार, 15 और 16 है ना, 15 और 16 शायद मेरे हिसाब से 1 2 3 4, 16 और 15, हाँ जी। तो इसको अपन बोल सकते हैं 16A-15A और 240, बोलो हाँ या ना भाई। 16 में से 15 जाएंगे, ए ही तो बचेगा, और ये 240 ऐसे कैसे, ये फैक्टर किया था अपन ने, जब अपन को पता चला क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए और इधर क्या बच गया प्लस के 16, इधर -15 कॉमन आ रहा है, तो ए और इधर क्या बच गया प्लस के 16, ये दोनों तो एक टर्म हो गया, कॉमन ले लिया दोनों को, और ये दोनों एक बन गया। इनके बराबर क्या है 0, तो इनके बराबर 0 रख के देखो, या तो -16 आएगा या कितना आएगा 15, ए के बराबर इसके बराबर 0 डालेंगे तो या तो आएगा आंसर 15 या -16। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा पेपर के हिसाब से। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक चीज देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 240 है, ऑप्शन में दे रखा है 15, सॉरी 10 12 16, तो कैसे भाई, सबसे पहले इसी को उठा लो, 15 का स्क्वायर प्लस 15 क्या आ गया 225 प्लस 15, आंसर ऑप्शन सेट है, अपने सीधा टिक मारो। इतना आवश्यकता नहीं है इतने सोल्व करने की, इतना समय नहीं मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याएं संख्याओं का योग 29 है, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्ग का अंतर, भाई वर्गों का अंतर 145 है, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है, उन संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर अपन से पूछ रहा है। देखिए, कोई संख्या है, उनके वर्गों का योग, यानी दो संख्याओं का योग कितना है 29, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 29, वह उन संख्याओं के वर्ग, यानी उनका वर्ग करने पर उनका अंतर कितना आ रहा है 145, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर 145 आना है अपने पास। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, ए माइनस बी अपन को ज्ञात करना है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है 29, और ये ऐसे की ऐसे, और ये 145 काट दिया सीधा सीधा 5, 29 5 जा 145 होते हैं। आंसर कितना आ गया a माइनस बी बराबर 5, और यही क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और
4 हो तो उन संख्याओं का अनुपात, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। भाई देखो, सीधी बात स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं, उनका योग है 22। ए प्लस बी बराबर है अपने पास 22। उनके वर्गों का योग, ये उनके वर्गों का योग आ गए। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। पूछ क्या रहा है, उन संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपन को ज्ञात करना है, ए इंटू बी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। एक 121 गुना 4, 484 माइनस 404 इधर आ जाएगा, 2a उधर बचेगा। क्या बच गया अपने पास, 484 में से 404 माइनस होगा 2a बच गया। कितना बच गया, 0, 8, 80 आ गया टोटली अपने पास। भाग दिया 40। ए बी का अपन से मान पूछ रहा था, वही अपन ने ज्ञात किया है, 40 आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। उन दो मतलब दो संख्या है जो लगातार सम संख्याओं का योग क्या है, जिनके वर्गों का अंतर चौरासी है। भाई देखो, ऐसी दो लगातार संख्याएं हैं, सम संख्याएं। इसका मतलब होता है, कर्मागत का मतलब होता है कोई भी संख्या सीरीज में चल रही है। जैसे 2 वो चल गया 4, फिर उसके बाद 6, यानी सम संख्या है। उन पहले तो संख्या ले लो, मान लो एक संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, x प्लस 2। भाई 2 होना उसमें आवश्यकता है, क्यों, इसको 4 मानेंगे तो ये 6 ही तो आएगा, 4 प्लस 2 6, है ना। इस प्रकार तो का योग क्या है, इनका योग ज्ञात, अपन को दोनों का योग ज्ञात करना है। जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भाई इसका वर्ग किया, है ना। सबसे पहले ये संख्या लो, क्योंकि ये संख्या इससे अधिक है। इसका वर्ग किया माइनस इसका वर्ग किया, क्यों, वर्गों का अंतर 84 है। या तो सीधा ऑप्शन से उठा के डालो, या फिर इसको सोल्व करो। ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर 2ab, ये ऐसे की ऐसे, ये तो यही कैंसिल हो गया। ये 4 और ये कितना आ गया, 4x, 4 उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, 80 में बचे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सीधा मान डालो, 20 प्लस 22 कितना आ गया, 42। उन संख्याओं का योग कितना है, 42। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के वर्ग में
51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 1582। 6 उत्तर आता है। वह संख्या कितनी है? संख्या क्या है? देखिए भाई, वो संख्या कितनी है? एक संख्या मान लेते हैं अपने पास x, उसका वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 15, 8, 6, 2, 6, है ना। अब 51 का वर्ग भाई 5 का तो होता है 25, और मान लो 50 के आसपास है 2500, तो 51 के आसपास है, यानी 2600 के आसपास आएगा। अपन काट के देखते हैं। 51 और ये कितना आ गया? 5, 25, 2601 आ गया। 2601, 51 का वर्ग कितना आ गया? 2601। इसको उधर डालेंगे, माइनस में जाएगा, क्या आएगा भाई? 5, 2, 2, 3, 1। इसके अगर अंडर रूट में लेंगे, ये किसका वर्ग होता है? 5 आ रहा है, यानी लास्ट में तो 5 आना ही आना है। 2500, 50 का 25 और 100 का 10,000, यानी 105 या 100, यह आएगा 115 इंटू 115 का स्क्वायर, है ना। आंसर कितना आ गया? 115। भाई कैसे किया देखिए, 15 इसका स्क्वायर वर्ग हमने इस प्रकार से फाइंड किया है। देखिए कैसे, ये तो अपने पास आ गया 13, 225 को बोलेंगे 115 का वर्ग, तो 115 का वर्ग में ये स्क्वायर है, या तो स्क्वायर से वर्ग काट दिया, 115 आंसर आ गया अपने पास। 100 के आसपास का वर्ग निकालने पर 100 के आस पास का वर्ग ज्ञात करना हो, वर्ग ज्ञात करना। जैसे अभी क्या लिया था, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ज्यादा है 15, है ना। 15 का वर्ग 225, पीछे की संख्या लेंगे खाली 25, और ये जो संख्या आई है ना 200, 115, 115 में जो ज्यादा है वो जोड़ दो, क्या आ गया भाई? 130, और जो ये अपन का कैरी था ये जोड़ दिया, ये आगे लिख दो। इसी प्रकार मान लो 104 का, 104 का ज्ञात करते हैं भाई अपन। 104 का कैसे आएगा? 100 से कितना ज्यादा है? 4, 4 का वर्ग 16, 16 का 16, 104 में 4 और जोड़ दो, क्या आ गया? 108। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार 116 का देखिए आप, 100 से कितना ज्यादा है? 16, 16 का कितना होता है? 256, पीछे का 2 ही नंबर लेंगे 56। अब 2 यहां जोड़ना है, 116 में 16 और जोड़ दो, 3 और 2 ये कितना आ गया? 1, 3, 4, 5, 6। बोलिए कोई दिक्कत? इसी प्रकार आगे 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। फिर क्या कह रहा है? तथा उनके वर्गों
का अंतर, वर्गों के अंतर, उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग क्या है? क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जाते हैं, दो संख्या है, क्या है? धनात्मक है। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, ना ये क्या है, नेगेटिव में नहीं है, यानी माइनस में नहीं है। संख्याओं के वर्गों का योग, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 है। यानी उन संख्या को अपन ने मान लिया एक प्लस ए और बी, तो उनका वर्ग किया, उनके वर्गों का योग 100 है। फिर क्या कह रहा है? उनके वर्गों का अंतर 28 है। चलो भाई ये 28 मान लिया अपन ने। क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योग ए प्लस बी ज्ञात करना है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये जो पहला समीकरण और दूसरा अपने पास है, इसको सोल्व करते हैं। काट दिया सीधा सीधा, ये कितना बच गया? ए और ए 2a का स्क्वायर, और ये 128, 2 से भाग दिया, क्या आ गया अपने पास? 64। 64 को अपन बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? ए का 8। अब ज्ञात करते हैं बी। जब ए क्या आ गया अपने पास? ए प्लस बी बराबर कितना है? 100। ए कितना आ गया? 8। 8 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास? 64। 64 को उधर भेज दिया माइनस में, तो कितना बच गया? 36। 36 को बोल सकते हैं अपन 6 का स्क्वायर, 36 को अपन बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इनको जोड़ेंगे, आंसर आ गया 14। आगे बढ़िए। ये आ गया, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्याओं के 4 गुने को हटाने पर, मतलब माइनस करने पर, घटाने पर संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, यानी 50 अधिक है वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया है। ये देखिए, कोई संख्या है प्राकृतिक, अपन ने ए मान लिया, वह संख्या है, उसके वर्ग के 3 गुने के, पहले वर्ग किया, उसका 3 गुना किया। कोई दिक्कत, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे चलते हैं। उसमें से संख्या के 4 गुने को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, यानी उसमें से घटा दिया। 4 गुने को घटा दिया। जो संख्या अपने पास होती है प्राप्त, यानी प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या का 50 अधिक है, यानी इसके वर्ग के 3 गुने को 4 गुने में से वर्ग के, यानी पहले संख्या का वर्ग किया, फिर माइनस 4 गुने को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या अपने पास प्राकृतिक संख्या का 50 अधिक है ना? यही है इक्वेशन। तो संख्या, भाई सबसे पहले तो ऑप्शन मिलता है इसमें। अगर ऑप्शन अपने पास है तो आप ऑप्शन में से उठाइए,
और नहीं है तो फिर यहां से आइए 3a का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये भी माइनस का आएगा, बराबर 50। चलो उसको 50 इधर भेज देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए भाई फैक्टर होते हैं तो इसके अंदर से ही होते हैं 50 में से। 50 को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, 1 इंटू 50 है ना, या फिर 2 इंटू 25, या फिर इसको बोल सकते हैं 3 4 5 इंटू 10, 6 7 8, फिर तो वही नंबर हो रहे रिपीट। इन्हीं नंबरों में से होगा जो भी एक की वैल्यू होगी। सबसे पहले एक की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 तो 1 का स्क्वायर तो भाई यहां तो बनेगी नहीं बात, ये वैल्यू भी नहीं कामयाब हुई। 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 4 12, नहीं बन रही बात। अब रखते हैं 5। 5 देखिए, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है, क्या आ गया 25। 25 दिया 45 माइनस 25, ये वैल्यू सेट हो गई। कितना बच गया, 25 दिया 75 माइनस 25, आंसर कितना आ गया 50। तो अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो अपन ने सेटिफाई किया, सबसे बढ़िया। अगर इसको वैसे भी सोल्व करना चाहते हो तो वैसे भी हो सकता है, बेसिक मेथड से। यहां तक अपन आ गए थे ना, ये -5 एम 50 0। तो भाई ऐसे नंबर ढूंढ के उनका इसका 150 हो और अंतर 5 का हो, तो अपने पास नंबर कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर तो 150 आए वो नंबर, और माइनस करने पर 15, ये 5 आए तो कितना आता है, सबसे बड़ा नंबर यही होता है 15 ए, फिर ये 10 ए। ये फैक्टर्स होते हैं, अगर ये फैक्टर आते हैं तो ये सोल्व हो जाएगा, वरना ऑप्शन उठाइए आप सीधा। आगे बढ़ते हैं भाई। 9 पी की वैल्यू अपने को दी गई है 999 हो तो क्यूब रूट पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस ये 3p, फिर अपने पास आ गया 3 ब्रैकेट बंद, फिर 1। देखिए भाई ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए, आपको याद है a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट a प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पहले इसको इसको करते हैं। इसका इंटू इससे किया क्यूब बना देगा, इसका इंटू इससे किया क्यूब स्क्वायर, ये 3p आ गया, ये 1 का 1 आ गया। देखिए a क्यूब बी क्यूब 1 को अपन क्यूब बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्यूब लगा दो या कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या है, ये आ गया 3ab, तो इसको 3ab बनाने के लिए 3 कॉमन आ रहा है और p भी कॉमन आ रहा है ना, तो कितना आ गया p प्लस 1, भाई a और b आ गया, कोई दिक्कत। क्या बाहर आएगा भाई अपने पास, हम इसको अपन बोल देंगे p प्लस 1 का क्यूब। बोलो हाँ या ना, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल, p की वैल्यू अपने पास 99,999 प्लस 1 यानी 1000 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
क्यूब रूट 3.5, फिर क्यूब रूट जोड़ दिया भाई 2.5, फिर ब्रैकेट क्यूब रूट 3.5 का स्क्वायर है, स्क्वायर, फिर माइनस क्यूब रूट 8.7 का 2 पॉइंट है 8.7, फिर साइन आ गया अपने पास प्लस का, क्यूब रूट 2.5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? का मान ज्ञात करना है। भाई मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे तो क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं होगा, तुम बैठे रह जाओगे, है ना। सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है, क्यूब आ रही है ना। तो इस नंबर को ए मान लेते हैं, ए प्लस बी, और इसको बी मान लिया, कोई दिक्कत। ये कितना है? ए का स्क्वायर, ये माइनस ए बी है। भाई इन दोनों को अगर इंटू 3.5 और 2.5 को इंटू किया तो ये नंबर आना है, ठीक है। माइनस ए बी, फिर क्या है साइन ऐड का, ये कितना है? बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पुट होता है ए, ये फॉर्मूला है या नहीं है? किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बनता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। बोलो हाँ या ना, सर कहोगे बिल्कुल बनता है। ए का मान कितना है? क्यूब में स्क्वायर क्यूब हो गया। बी का मान कितना है? 2.5, क्यूब है तो क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब से क्यूब रूट खत्म, क्यूब से क्यूब रूट खत्म। 3.5 माइनस ये, हाँ ऐड का साइन आएगा, वही ऐड, ये फॉर्मूला ऐड का होता है माइनस वाला। इनको ऐड किया, 5 और 1 6। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन। अंडर रूट 16 माइनस √7 बराबर ए प्लस बी √7 हो तो बी का मान ज्ञात करना है। बी का मान देखिए भाई, ये वर्गमूल है, वर्गमूल को सबसे पहले सोल्व करते हैं। 16 है, 16 भाई अंडर रूट 7 है, तो इसको अपन बोल सकते हैं 16 को बोल सकते हैं 7 + 9 बोल सकते हैं। एक 7 तो मिल गया है ना। यहाँ कितना है अपने पास? 6 को बोल सकते हैं 3, 2 × 3। तो 3 जो है ना, 3 को अपन 3 बाहर कैसे आया होगा? 3 बाहर ऐसे आया होगा कि ये √9 रहा होगा। भाई √9 रहा तो 3 बाहर आ गया ये, है ना। जब √9 रहा होगा तो 3 बाहर आ गया। अब क्या बन गया? a प्लस बी, ऐसे ही तो था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में क्यों लिया भाई? जब रूट से कैंसिल भी तो हो रहा है। -2ab, बोलो हाँ या ना। 16 7 दिखा, एक तो 7 ले लिया, बाकी 9 आ गया। 6 है 2,
इंटू 3, 3 बाहर कैसे आया जब रूट 9 रहा होगा, जब 3 बाहर आया है। तो अब ये 7 को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, 7 बाहर आया कैसे भाई, रूट का 7 रहा होगा, इसके ऊपर स्क्वायर हुआ तो ही तो 7 बाहर आया, तो इसको बोल सकते हैं 7, और ये माइनस का है तो माइनस का ऐसे रूट 9 माइनस रूट 7। भाई जब इसको अपन ने सोल्व किया होगा तो ये आया होगा और उसके बाद ये फैक्टर लगा होगा, है ना। तो इसके ऊपर कितना है, रूट है, तो इसको कैंसिल किया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 9 का रूट माइनस 7, इसको कितना बोल सकते हैं 3 माइनस रूट 7। इसके बराबर वैल्यू कितनी है, a प्लस बी इंटू 7, a प्लस बी रूट 7। अब क्या करते हैं कंपैरिजन, a से ये हो गया रूट 7 से रूट 7, रूट 7 से रूट 7, b से कितना होगा, इसके आगे 1 होता है कभी भी, तो माइनस का 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 1। तो दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई फैक्टर करने की कोशिश करी अपन ने, रूट 7 है तो इसको 7 प्लस 9 बोल दिया। यहाँ कितना है 6, 6 गुणा 3 और रूट 7, कोई दिक्कत है नहीं है। ये बाहर कैसे आया होगा जब रूट 7 का स्क्वायर, है ना, और फिर रूट 9 का स्क्वायर रहा होगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 7 प्लस 9 यानी 16 आगे, माइनस 2 इंटू ए प्लस बी। अब ये 9 कैसे आया होगा, ये 3 बार इसलिए आया होगा, अंदर रूट के 9 रहे होंगे, तो ये जो अपने पास फॉर्म आएगी वो आएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। ए की वैल्यू अपने पास रूट 9, जो नंबर बड़ा होता है वो आगे आ जाता है छोटे वाला, ठीक है। और कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन का नाम डालकर